स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अच्छा, यस मैम। अब मुझे जल्दी बताओ पहले तो क्वेश्चंस किसने ट्राई किए वो मॉड्यूल वाले? क्वेश्चंस किसने ट्राई किया? अंकुश ने किए हैं। देखो जितना मैंने यस करवा मैम। लिया ना तुम लोगों को, SN1 SN2 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा बहुत मैं अभी करवा देती हूँ। तुम्हारे जो मॉड्यूल में 43 क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग के, वो तुम्हारे हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे, तुम खुद देखना, डाउट बहुत कम आएंगे उसमें तुम्हें। तो 43 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो 44th क्वेश्चन है ना वो एलिमिनेशन रिएक्शन का है, मतलब वहां से बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मैं आज स्टार्ट करवाऊंगी तुम्हें, थोड़ा सा SN1 SN2 करने के बाद। ठीक है, तो वो भी तुम कर लोगे। मतलब इतना 60 to 70 क्वेश्चंस का आज मैं करा दूंगी। ठीक है। गुड इवनिंग ऋषिका। हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। और स्टार्टिंग में तो बेसिक है, अगर किसी ने देखा होगा मॉड्यूल, तो स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे क्वेश्चन थे, है ना। वो सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए था, ताकि तुम देखते ही ना डर जाओ ऑर्गेनिक को, है ना। क्योंकि जब भी आप बच्चे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सोल्व करते हो, चाहे वो फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो, हमेशा पहले बेसिक वाला बेसिक क्वेश्चंस करने चाहिए। क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस करोगे ना तभी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तुम डायरेक्टली अगर बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन ले लोगे तो फिर क्या बोलते हैं, भंड हो जाएगा दिमाग। मतलब ये लगेगा तुम्हें इतने मुश्किल क्वेश्चन है, पता नहीं हो ही नहीं रहे, हमसे अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी करना हो ना बेसिक क्वेश्चंस को पकड़ा करो। लेकिन अभी क्या है, तुम्हारा नीट का एग्जाम होने वाला है, मैं मान के चल रही हूँ अप्रैल के लास्ट वीक में हो जाएगा तुम्हारा। तो अभी तो तुम्हें पता है टाइम है नहीं तुम्हारे पास, स्कूल का भी है। लेकिन मैं फिर बोलूंगी स्कूल को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे दो अभी के लिए। मतलब अभी तुम जितना जाना था ना स्कूल, जितना स्कूल में पढ़ना था पढ़ लिए हो, अब तुम खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें दिख गया होगा पेपर कैसे आए हुए हैं। केमिस्ट्री का ऐसे ही बोर्ड का भी एग्जाम आता है। ठीक है, और बायो फिजिक्स का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड में तो तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर थोड़ा बहुत 5 to 10 मार्क्स कम भी रह जाते ना कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे अच्छा ले आते हो ना नीट में, इससे बड़ी क्या बात होगी तुम्हें अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो। तुम खुद सोचो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सिर्फ और सिर्फ नीट पे फोकस करो। अगर तुम्हारा है एम है कि मुझे नीट क्रैक करना है तो करना ही है, फिर लग जाओ उसके पीछे। ठीक है, हमेशा बोलती हूँ, अब बोलूंगी भी सही, जब तक तुम्हारा नीट का एग्जाम नहीं हो जाता ये वाली लाइन में बोलूंगी। अगर कोई चीज चाह रहे हो तो पीछे पड़ जाओ उसके हाथ धोके, जब तक मिल नहीं जाती तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद जिन बच्चों को कॉल नहीं आया या जिन बच्चों को नहीं पिक किया है फॉर क्रैश कोर्स, तो आप लोग जो टेस्ट होंगे ना, 2-3 टेस्ट आप अच्छे अगर देते हैं, उसमें अच्छा स्कोर लाते हैं, तो आप उस जो क्रैश कोर्स वाला जो बैच बनेगा तुम्हारा अलग से, उसमें तुम ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का नाम नहीं लिया है, रेगुलर क्लासेस जैसे मैं ले रही हूँ वैसे ही लूंगी। बट अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हें उस बैच में हो जाएगा। बस उस बैच में क्या होगा, क्रैश कोर्स टाइप चलेगा। और तुम्हें पता ही है क्रैश कोर्स टाइप कैसा चलता है, थोड़ा पेस भी ज्यादा होगा टीचर का, है ना। थ्योरी कम, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होगी, सो दैट थोड़े एक्स्ट्रा चैप्टर हम उसमें कवर करवा सके। ठीक है, देखो यस मैम। ट्वेल्थ तो मेरी साइड से कंप्लीटली कवर हो जाएगी। ट्वेल्थ तो हो जाएगी, 10 चैप्टर तो तुम्हारे यही हो गए, क्या बोलते हैं जो तुम्हारे ट्वेल्थ में आने वाले हैं बोर्ड में, 10 चैप्टर तो यही हो गए। जीओसी हो गया, एक हाइड्रोकार्बन हो गया, तो 12 तो हो गए हैं तुम्हारे, ये लगा लो टोटल। ठीक है, और रही बात तो बचा क्या तुम्हारे इसमें, और ट्वेल्थ वाले में सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हें खुद भी पता है रटने वाले चैप्टर है ये, तो खुद करोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि मैं भी कराऊंगी तो मैं भी कुछ नहीं करने वाली, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाऊंगी और तुम्हें अंडरलाइन करवाती रहूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये वाले तो पूरी ट्वेल्थ हो गई। एक सॉलिड स्टेट बचा है बच्चे तुम्हारा चैप्टर। तो सॉलिड स्टेट ना ऐसा चैप्टर है, जेई में तो क्वेश्चन आता है, नीट में नहीं आता, उससे कई बार आ जाता है कई बार नहीं आता, है ना। अंकुश क्या इस बार आया था सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन? यस मैम, 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं थे। 2-3 थे? हाँ। अच्छा, 2-3 आते तो नहीं है, नहीं तो हर साल या तो एक आता है या आता ही नहीं है। तो 2-3 थे, यानी कि वो भी करना पड़ेगा। उसमें मैं बता दूंगी कि तुम्हें क्या क्या करना है। एक डेंसिटी मैम वाला ज्यादा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन ही थे?
हाँ, उसमें मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना। गुड इवनिंग प्रणव, डेंसिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, 2-3 ही टॉपिक है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक। देखो पी ब्लॉक अगर कोई स्टूडेंट ने कभी नहीं पढ़ा, पी ब्लॉक अगर स्टूडेंट ने आप लोगों में से 12th का नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको मत पढ़ना। अगर टाइम नहीं है तो आप लोग 11th का पढ़ना, क्योंकि पी ब्लॉक में से क्वेश्चन 11th में से ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू 12th। समझ रहे हो? वैसे मैं वो क्रैश कोर्स में करवाऊंगी, क्रैश कोर्स में स्टार्ट करवाऊंगी मैं ग्रुप नंबर 13 से। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? और ग्रुप 15 भी कराऊंगी, और ग्रुप 18 जो तुम्हारा है 12th में, उसमें जिनोन के जो स्ट्रक्चर है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो अगर आप पी ब्लॉक पढ़ना चाहते हो, किसी के पास टाइम है, तो वो आप कहाँ से पढ़ोगे? पहले 11th वाला कवर करोगे। ठीक है? हाइड्रोजन चैप्टर छोड़ दो, रिडॉक्स छोड़ दो, कोई उसमें से नहीं आते हैं ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है? ओके। तो बाकी हम देख लेंगे, और भी चैप्टर हैं 11th के, मतलब 12th तो तुम्हारा हो जाएगा कवर। ठीक है? इवन 10 दिसंबर तक ये लगा लो, मैं अपनी साइड से 12th कवर करवा दूंगी। जो मटेरियल चाहिए वो भी तुम्हें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है? और अब तो तुम्हें प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेंगे, तो ये तो तुम्हारे लिए और अच्छा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, प्रिंटेड मटेरियल में क्या होगा बच्चे, नोट्स होंगे चैप्टर के, और उसके नीचे उसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है? फिर तुम एक काम कर सकते हो, फिर वो जो मैंने नोट्स तुम्हें दे रखे हैं बना के, जो तुम्हारे अपलोडेड है, फिर उसको तुम रहने देना, क्योंकि दो दो चीजें कैसे पढ़ पाओगे, है ना। वो जितना कर लिया कर लिया। जब प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएंगे रिवीजन के टाइम पे, फिर उसको ही करना जो उसमें नोट्स दे रखे हैं और क्वेश्चंस दे रखे हैं वो। ठीक है? चलो, ज्यादा ले लिया मैंने, ज्यादा लेक्चर दे दिया, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार मैं फटाफट रिकॉल करा देती हूँ क्या किया था लास्ट टाइम। जल्दी 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 से। SN2 और SN1, देखो जब भी बात आएगी ना SN2, हाँ 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 आशुतोष, डायरेक्ट मॉड्यूल से रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है? अच्छा, मैंने क्या कराया था, SN2 SN1 कराया था। जब भी बच्चे SN2 का नाम आ जाए ना, तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए एक वर्ड, विच इज स्टीरिक हिंड्रेंस। SN2 मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है? इवन इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कई बार, मतलब जब अगर आप आगे केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो, SN2 क्या बोलते हैं कि SN2 जब कोई आपके आगे नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है, पहला वर्ड क्या आता है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस, और आपके माइंड में भी वही आना चाहिए। ठीक है? SN2 में हमने बोला था कि सबस्ट्रेट शुड नॉट बी बल्कि, सबस्ट्रेट बल्कि नहीं हो। इतनी टेंशन मत लो, आज ज्यादा नहीं करवाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। तो सबस्ट्रेट जो है बल्कि नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, बैक साइड अटैक होगा। ठीक है? और तीसरा बच्चे, मैंने ये भी बोला था कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और फोर्थ, मैंने ये भी पॉइंट लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एक्सेलरेट करते हैं SN2 रिएक्शन को। ठीक है? और मैंने उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनवाया था। ठीक है? और लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी बताई थी कि आयोडाइड जो है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन सबसे पुअर है। सोलवेंट की बात करूं तो मैंने क्या कहा था, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं SN2 रिएक्शन को। अब जल्दी से मुझे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल बता दो, बताओ जल्दी। बताओ। हाय राम, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैम आ रही है। चुप क्यों हो गए सारे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल बताओ मुझे जल्दी से। एसीटोन, और अरे पन्ने पलटो अपने, लिखवाया था मैंने कल। डाइक्लोरोमीथेन, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, साम्या। और बताओ। मैम DMSO, डाइमिथाइल, DMSO। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है? समझ रहे हो? क्लोरोफॉर्म इज नॉट अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन नहीं होता है बेटा। ठीक है? जिसने भी बोला था CHCl3 इज नॉट एन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, MECN, हाँ ये भी लिख लो। सही है, मैं बोलने ही वाली थी, ये मैं उस दिन बताना भूल गई थी, एसीटोनाइट्राइल। ठीक है? ये लिख लो कहीं पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम अपने वहीं पे लिख लेना जहां पे मैंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल लिखवाए थे। CH3CN, यस मैम। क्या नाम है इसका? एसीटोनाइट्राइल। ठीक है? ये भी क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है?
1 मिनट दो मुझे। ठीक है, आगे चलो। ओके, SN1 में क्या बताया था मैंने कि रेट किस पे डिपेंड करता है, आपका सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए। अगर टर्शरी होगा तो ज्यादा रेट फास्ट होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, लिविंग ग्रुप का वही रहता है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ बताए थे कि ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। दूसरा क्या बताया था कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है और रिएक्शन आपकी SN1 पाथवे से जाती है। कौन कौन से थे वो? एलाइलिक कार्बोकेटाइन थे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन थे। ठीक है, या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो जो कि कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर दे। और यहाँ से मैंने फिर एक पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। क्लियर है? और ये मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया था, ये आपको पता होना चाहिए, नीट में अभी आया है। आपको 4 प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के दिए हुए थे और आपसे पूछा था कि इन चारों में से SN1 वाला कौन सा है। आप कैसे पता लगाओगे? ध्यान रखना, जो पहला स्टेप है वो स्लो होता है, उसके केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरे वाले के केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एक नियोपेंटाइल क्लोराइड है ना, तो यहाँ SN1 होती है, SN2 स्लो होगी। और मैंने कहा था कार्बोनिल वाले के केस में आपकी जो SN1 रिएक्शन है वो नहीं होती। ये एक लौता ऐसा केस है, अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे CO ग्रुप लगाया तो वो कभी भी SN1 पाथवे से नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है CO बॉन्ड पोलर होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो वो रिएक्शन हमेशा, कार्बोनिल वाली जो रिएक्शन है वो SN2 पाथवे से जाएगी, SN1 पाथवे से नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? पोलर प्रोटिक सोलवेंट एक्सेलरेट करते हैं SN1 रिएक्शन को, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट एक्सेलरेट करते हैं SN2 को। यहाँ पे लिख लो जो अंकुश ने अभी बताया है, CH3CN। बस इसके अलावा आपको कोई और एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखने हैं, जो मैंने बताया बस यही करना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। क्लियर है सबको? ठीक है, इतना ही बताया था मैंने सॉल्वेंट का इफेक्ट। चलो, अब ना एक और चीज बतानी रह गई थी। अगर तुमने वो मॉड्यूल देखा तो उसमें तुम्हें ना 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जब GOC कराई थी तो मैंने तुम्हें ना ये बताया था कि अगर तुम्हारे पास एक फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, ठीक है, तो इसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताया था, वो ये बताया था, याद आ रहा है? यस मैम। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये बताया था। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज तुम्हारे पास एक केस आता है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और आपसे पूछा जाए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या ऑर्डर होता है वो बताओ। यहाँ पे F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है और I नेगेटिव है। तो बच्चे तुम्हें पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर क्या करेगा आपको पता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनाएगा? बताओ हाँ या ना। यस मैम। ऐसे बनाएगा। ठीक है, ऐसी क्लोराइड के साथ बनाएगा, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ। अब तुम मुझे ये बताओ कि सबसे अच्छा किसके साथ बनाएगा? फ्लोराइड के साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ? फ्लोराइड। प्रियांशु? यस मैम। ओके, ठीक है। हाँ, तुम बोलो, मतलब बाकी सब बोलो। इट्स ओके मिशबा। हाँ, फ्लोराइड के साथ सबसे ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है ना। सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड उसी के साथ तो बनेगा, फ्लोरीन के साथ, देन क्लोराइड के साथ, देन ब्रोमाइड के साथ, देन आयोडाइड के साथ। यानी कि बच्चे फ्लोराइड के साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड इतना अच्छे से बना लिया कि ये अब एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आयोडाइड को इतने अच्छे से वाटर का मॉलिक्यूल ट्रैप नहीं कर पाएगा, तो आयोडाइड लिटिल बिट फ्री होगा एज कंपेयर टू दीज 3। तो आयोडाइड क्या है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। बट अगर मैं बात करूं इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वहां पे तो ऐसा कोई केस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको पता है H ही नहीं है।
जो हाइड्रोजन Yes, बॉन्डिंग में ma'am. पार्टिसिपेट करे, तो उस केस में बच्चे फ्लोरीन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, देन क्लोराइड आयन, देन ब्रोमाइड आयन, देन आयोडाइड आयन। ये किसका ऑर्डर है बच्चा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। इसके अपोजिट किसका होगा? बेसिसिटी का होगा। ये मुझे बताना था, ठीक है, ये बताना रह गया था, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी सोलवेंट नहीं है, नो सोलवेंट, तो उस केस में क्या होगा? जो ये ऑर्डर मैंने लगाया है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा और तुम्हारे बेसिसिटी का भी ऑर्डर होगा। तो ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंसेप्ट पता है तो ध्यान रहेगा। क्लियर है? बोलो। अगर सोलवेंट Yes, में ma'am. बात, वैसे तो मैंने तुम्हें ये बताया, बिल्कुल Yes, ठीक ma'am. है, बट अगर वो सोलवेंट मेंशन कर दे तो तुम्हें ये चीजों का ध्यान रखना है कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट में जो वाटर है वो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ, तो वो न्यूक्लियोफाइल की, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। पोलर एप्रोटिक में H तो है नहीं, तो फ्लोरीन को तो कैसे ट्रैप कर पाएगा, तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी। बेसिसिटी का ध्यान रखना, इसके अपोजिट ऑर्डर होगा। जब कोई सोलवेंट नहीं है तो फिर वही सेम चीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी यही ऑर्डर होगा, बेसिसिटी का भी यही ऑर्डर होगा, ठीक है। आगे चलूं, बोलो। यस मैम। अभी हम यस मैम। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने सुबह तुम्हें करवा दिया, इसलिए करवाया था कि जब मैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कराऊं तब तुम्हारे सिर के ऊपर से ना जाए कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN2 के केस में क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। तो SN2 के केस में मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने SN2 के केस में, बताओ, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, मतलब 100 इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है वो वही बनेगा 100%। बताया था ये? Yes, ma'am. क्यों हुआ? देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर लूं ब्यूटेन 2 का, ध्यान से देखना। इसका अगर मैं 3D स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनाऊंगी, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, अभी तो डैश पे, वेज पे, क्योंकि अभी तुम्हें पेपर में नहीं आया हुआ, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, ये बनेगी, इधर देखो, हाँ या ना, बताओ। यस Yes, मैम। ma'am. अब मुझे ये बताओ, ये मान लो प्रोडक्ट बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल वगैरह ने सब अटैक कर दिया है, ये प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा था अगर कायरल सेंटर है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा था अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है तो वो 200% क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो इनेंशियोमर होगा। तो ये क्या है? तुम्हारे इनेंशियोमर्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। समझ रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम। क्या है? एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मैं बोलूं क्या तुम इसमें R और S कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो? निकाल लोगे? सपोज इसका R आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने ना क्या किया, आपको पता है H जो है डैश पे होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लेन में है, तुम उसको मत सोचो। सपोज ये R आया है तो ये S आएगा, क्योंकि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है ना। यहाँ पे OH है, यहाँ पे वो बैक साइड अटैक, मतलब बेसिकली बैक साइड पे अगर मैं उसकी मिरर इमेज देखूं तो एक R है और एक S है, ठीक है। समझिए मेरी बात? Yes, समझ ma'am. गए? तो ध्यान रखना Yes, बच्चे, ma'am. SN2 के केस में ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि एक R होगा एक S होगा, या मैं बोलूं SN2 के केस में हमेशा जरूरी नहीं है कि वो इनेंशियोमर्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने सुबह बताया था स्टीरियो आइसोमर बताते वक्त सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी सेम है, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, एक CH3, एक C2H5, एक H। सेम यहाँ पे भी एक OH, CH3, C2H5H। तो मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी सेम है, स्टीरियो आइसोमर हम पढ़ सकते हैं, इनेंशियोमर है। सपोज यहाँ पे OH की जगह Br होता तो आप नहीं बोल सकते थे कि इनेंशियोमर है। समझ रहे हो? स्टीरियो आइसोमर को आप तब भी डिफाइन करेंगे जब कनेक्टिविटी सेम होगी। तो ध्यान रखना, SN2 में जो बैक साइड अटैक होता है, थोड़ा सा भी आपको रिटेंटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता, सारा का सारा आपको 100% जो है इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है इन केस ऑफ SN2। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। मैम यहाँ बताओ। पे जो लेफ्ट साइड थी, मैम लास्ट स्लाइड में जो लेफ्ट साइड थी वहाँ पे S होना चाहिए था ना?
नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी बना के नहीं दिखाया। जिन्होंने भी मेरे से पूछा है, मैंने अभी जस्ट ऐसे एज्यूम किया कि ये आर होगा, एस होगा। वो मैंने क्यों नहीं एग्जैक्ट बताया, क्योंकि मैंने तुम्हें सुबह बताया था कि एच शुड बी इन डैश पोजीशन। या तो मुझे इस मॉलिक्यूल को ऐसा बनाना चाहिए था कि मैं एच को पहले ही डैश पे दिखाती, सो दैट तुम इजिली फाइंड आउट कर सकते थे कि ये आर है, ये एस है। तो मैंने जस्ट ये बोला है कि ऐसा सपोज कर लो कि ये आर है और ये एस है, ठीक है। कि एक आर आएगा और एक एस आएगा, क्योंकि अगर आप मिरर इमेज देखोगे, इनेंशियोमर है ना, तो इनेंशियोमर में यही होता है कि अगर एक आर आ रहा है तो दूसरा एस आएगा, ठीक है। Okay, अगर मैं बात करूं, Yes, गुड ma'am. इवनिंग मनोज, अगर मैं बात करूं SN1 के केस में, तो SN1 में हमारा क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, बताओ। तो सपोज मैंने ma'am. यहाँ पे ये ले लिया, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एच, ले लेते हैं, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या है, प्लेनर है। प्लेनर है तो क्या होगा, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि प्लेनर सिस्टम में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये कैसे बना होगा, Yes, इधर ma'am. देखो, ये ऐसे बना होगा, CH3 C2H5, ठीक है। और यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे Br ले लो, ये Br चला गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड मतलब जहां से लिविंग ग्रुप गया वहीं पे भी अटैक कर सकता है, या इसके बैक साइड भी अटैक कर सकता है। तो सपोज मान लो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH नेगेटिव है, तो आपके पास क्या, आप दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से मिलेंगे, देखो यहाँ पे मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ दिखा रही हूँ आपको। सपोज ये H डैश पे है और जो OH है वो आगे की साइड आया है, ठीक है। एक क्या बनेगा कि OH क्या आएगा बच्चे, पीछे की साइड से आएगा, समझ पा रहे हो, और ये ऑटोमेटिकली किस पे चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा। समझे ये वाला, समझे ये वाली चीज, बोलो। Yes, ma'am. यही बोला है ना मैंने, न्यूक्लियोफाइल या तो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, इन केस ऑफ प्लेनर सिस्टम। कार्बोकेटाइन आपका प्लेनर होता है ना, sp2। हाँ जी बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया। यस मैम। बाकी सब किसी ने और यस नहीं बोला, अरे कहाँ गुम हो गए भाई सारे। अरे चैट बॉक्स में बोल दो, वैसे नहीं बोलना, तो नेट वेट नहीं चल रहा है क्या, Yes, ma'am. अरे बोलते ही नहीं हो, चुप हो जाते Yes, हो। ma'am. सुबह बताई थी ये चीज, अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये तो अगर मैं दोबारा रिपीट ना करती तुम तो भूल ही जाते फिर, ठीक है। और मैंने अगर आपको कहा था, सुबह ही बताया था, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद अगर कायरल सेंटर जनरेट होता है तो वो क्या होते हैं, इनेंशियोमर होते हैं। तो ये क्या है, फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, तो ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है। अच्छा स्क्रीन रुक गई थी, वहां पे नेटवर्क नहीं है क्या आज। और ये क्या है, पीछे की साइड से अटैक किया है, तो ये इन्वर्जन, हाँ या ना, हाँ या ना? yes, ma'am. अगर मैं तुम्हें बोलूं Yes, ma'am. इसका तुम्हें RS नोमेनक्लेचर निकालना है, कैसे निकालोगे, 1 2 3 4, क्या निकलेगा ये, 1 2 3 R। और इसका निकालना हो तो 1 2 3 4, 1 2 3 R, लेकिन ये वेज पे है तो S हो जाएगा। यानी कि एक R मिल रहा है, एक S मिल रहा है, तो ये दोनों इनेंशियोमर तो है। तो अगर ऊपर वाला 50% बन रहा है तो नीचे वाला भी 50% बनेगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. 50% इनेंशियोमर बन रहे हैं, ठीक है। और 50% इक्वल अमाउंट में जब बनते हैं तो उस पूरे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, Racemic mixture. बेसिक मिक्सचर। यानी कि जो ये R बना है, सपोज ऑप्टिकल एक्टिव तो है, आपको पता है ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी है। तो ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड घुमाएगा, और उतना ही, क्योंकि सेम अमाउंट है, उतना ही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट, लेफ्ट साइड भी रोटेट करेगा। तो ओवरऑल जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक मिक्सचर होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। समझ रहे हो, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपसे ये पूछेगा एग्जामिनर, क्या SN1 में 50%, मतलब क्या जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है और जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है, क्या दोनों का सेम सेम अमाउंट मिलता है, तो आंसर इज नो। इनेंशियोमर तो 50-50% ही बना है, लेकिन जो रिटेंशन वाला है वो थोड़ा सा ज्यादा बनता है,
या मैं दूसरे उसमें बात में बोलूं, बताने को तो मैंने तुम्हें बता दिया कि 50-50% बना है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, कि जो ये इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा बनता है। ये वाली बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। नीट में अभी आया था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, हमें क्या पढ़ाया जाता है कि 50% बना है, सेम सेम बना है, रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बात सही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है थोड़ा सा उसका अमाउंट ज्यादा होता है। रीजन यही है क्योंकि जब फ्रंट साइड से वो अटैक करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंड्रेंस उसको मिलती ही मिलती है। समझ रहे हो? SN2 में 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, SN2 में सॉरी SN1 में रेशमिक मिक्सचर मिलता है, लेकिन इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट लीड कर जाता है। अरे लिख लो आशुतोष, लिख देते चलो। इन एक्चुअल inverted product is little bit greater than retented product। ठीक है? अब ठीक है क्या आशुतोष? हाँ जी, बाकी सब अभी तो नहीं गया ना तुम्हारा नेटवर्क? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ठीक है। क्या बोल रहे हो? सुपर इम्पोज, एक मिनट रुको, सामने ने क्या बोला है? मैम ये सुपर इम्पोज कर रहा है। नहीं 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 बेटा, अगर एक ही कायरल सेंटर है सामने तो वो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, वो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। करवा के देख लो, अगर आप सुपर इम्पोज करोगे डैश वाला OH वेज पे आएगा, कैसे कराओगे? एक पीछे की साइड OH है, एक आगे की साइड है, कैसे सुपर इम्पोज कराओगे? साम्या अलग अलग प्लेन में है। पूरा रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव है। देखो ना, जैसे ये आर है, आर का मतलब क्या है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, सपोज क्लॉकवाइज। ये ऐसा है तो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये इसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो पूरे रेशमिक मिक्सचर को ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल रहा है, पूरे रेशमिक मिक्सचर को, इंडिविजुअल को नहीं बोल रही हूँ बेटा, समझे सामने? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को नहीं बोल रही हूँ मैं ऑप्टिकल इनएक्टिव, पूरे मिक्सचर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलो आगे चलूं। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. ध्यान रखना SN1 में आप रेसमाइजेशन तभी बताएंगे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो कायरल होगा। पता चले न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक करवा रहे हो, वो मॉलिक्यूल ही कायरल नहीं है, वहां पे फिर आप नहीं लिखोगे रेशमिक मिक्सचर है। रेशमिक मिक्सचर तभी बनेगा जब आपका कायरल सेंटर जनरेट होगा। अब ये लाइन खुद लिख लो, लिखो, ये बोलूं? Okay, ma'am. I'm बोल रही थी। हाँ पता था मेरे को। Racemic mixture is obtained only when chiral center generate in product। ठीक है, समझे? क्योंकि तभी तो आप बताओगे RAS है, जब कायरल सेंटर ही नहीं होगा। मैंने सुबह क्या बताया था, जब कायरल सेंटर ही नहीं जनरेट होगा तो R और S कैसे बताओगे? याद आ गया? Yes, ma'am. हाँ जी प्रियांशु जी, Yes. नहीं आए ना सुबह की क्लास में? मैम पता नहीं था कितने बजे क्लास कहाँ पे है। क्यों, ग्रुप में ऐड नहीं हो तुम? मैम ग्रुप में पुराने वाला लिंक था, कोई नया लिंक तो आया नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारा ग्रुप नंबर क्या है प्रियांशु? एक सेकंड देखो। कोई नहीं, मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाली तो पता होगी बात, मैंने सारा सुबह लिखवा दिया था कि अगर एक कायरल सेंटर है तो देन इट इज मॉलिक्यूल जो होगा हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लिखवा दिया था। दूसरा मैंने क्या लिखवाया था, अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने सुबह बताया था मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक है, याद आ रहा है तुम्हें? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ध्यान रखना बच्चे, जो इनेंशियोमर्स होते हैं ना उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो अगर आपको पता लगाना है कि ये आर इनेंशियोमर है या एस इनेंशियोमर है, ये सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हो। तो एक पॉइंट लिखवा रही हूँ छोटा सा, लिखो उसको। इनेंशियोमर्स इसके नीचे ही लिख लेना। इनेंशियोमर्स हैव identical physical and chemical properties. Enantiomers have identical physical and chemical properties, full stop. It is not possible
it is not possible to tell us which isomer is plus or minus, मतलब which isomer is dextrorotatory और levorotatory just by looking at the structure. स्ट्रक्चर को देख के नहीं बता सकते हो आप कि प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी है लीवोरोटेटरी है. इट हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. इट हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. हो गया? Yes, ma'am. हो गया. चलो, डाइस्टीरियोमर मैंने बता दिए थे. जो मिरर इमेजेस नहीं होते आपस में वो डाइस्टीरियोमर होते हैं. ठीक है. तो स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कनेक्टिविटी शुड बी सेम. देन आप चेक करेंगे कि मिरर इमेजेस हैं या नहीं. अगर मिरर इमेजेस हैं तो उसमें दो चीजें होंगी कि वो सुपर इम्पोज कर रही है या नहीं कर रही है. अगर नहीं कर रही है तो इनेंशियोमर है, कर रही है तो वो क्या होंगी? मीजो कंपाउंड होंगे, या आप बोल सकते हो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे. अगर मिरर इमेजेस ही नहीं है एक दूसरे की तो आप डायरेक्ट लिखेंगे वो क्या है? डाइस्टीरियोमर. ठीक है. और जो ये सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं बच्चे, वो डाइस्टीरियोमर्स ही होते हैं. क्लियर हो गया इतना? कुछ क्वेश्चंस करें क्या? Yes, एलिमिनेशन रिएक्शन करें? तुम बोलो क्या कहते हो? Yes, क्वेश्चंस ma'am. करें, एलिमिनेशन रिएक्शन? Ma'am, questions. क्वेश्चंस. चलो, वैसे मेरा भी मन था कि क्वेश्चन ही करवा दूं. फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ना हम मंडे से स्टार्ट करेंगे. हो सकता है कि तुम्हारा नया बैच बन जाए और बच्चे भी आ जाए, फिर कहेंगे मैम हमने तो किया नहीं, आपने इतना आगे करवा दिया. हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. Yes, ma'am. तो आई थिंक मुझे क्वेश्चन करवाने चाहिए. देखो भाई, क्वेश्चन ढूंढ लो. मैं क्वेश्चन ये रहे. चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. तुम अपनी ना नोटबुक ओपन कर लो सारे के सारे, है ना. तुम अपनी नोटबुक ओपन कर लो और करते जाओ कि कैसे कैसे पूछा गया है. तो देखो बच्चे, यहाँ पे ना तुम्हें ये कंपाउंड दे रखा है. क्या हो रहा है? C6H5CH डबल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन करवाई है HBr के साथ, है ना. तो आपको बोला है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ABCD. नीट में आया हुआ ये, और ये लिखा हुआ है 2015 कैंसिल. अब पता नहीं कैंसिल क्यों किया था. मैं समझ गई कैंसिल क्यों हुआ था ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने अभी तुम्हें सही क्वेश्चन दे दिया लिख के. अब इसको सॉल्व करो कैसे होगा. करो करो. देखो मैं नहीं करवाऊंगी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा दिया ऑर्गेनिक, मतलब जितना करवा दिया ना उसके बेसिस पे तुम कर सकते हो. ट्राई करो. अच्छा 2015 नहीं नहीं, 2015 का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था. किसने कहा? वैसे तो मैं पोल क्रिएट कर देती. अच्छा, पेपर लीक हुआ था. वैसे क्वेश्चन में भी गड़बड़ थी. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी सही नहीं था. CND आएगा तो बच्चे एक ही आएगा आंसर. एक ही आएगा सामिया, आप दो नहीं बोल सकती हो. करो करो, बाकी करो. C और D में से आएगा या A और B में से आएगा. और देखो जो आंसर बता रहा है ना, जैसे सामिया ने बोला C, तो आप ट्राई करना हैंड रेस करके मुझे बताओ कि क्यों हुआ ऐसा. ठीक है, आप हैंड एक बार करने दो. इसका आंसर मेरे को फिर प्रियांशु बताएंगे. प्रियांशु रेडी रहना, एक बार स्टूडेंट्स के आंसर आ जाए फिर मैं आपसे पूछूंगी. एक दूसरे का देख के नहीं बोलना सी, नहीं तो मैंने पूछ लिया ना किसी से और कंसेप्ट तुमने गलत लगाया हो, चाटा लग जाएगा. चलो आशुतोष से पूछती हूँ, फिर प्रियांशु से पूछूंगी. हाँ आशुतोष बताओ. चलो आशुतोष इसका बताओ. पे ये जब वो जब सेंट्रल कार्बन हो जाएगा वो, तो वहां पे जो Br अटैक करेगा. हैं? क्या क्या कह रहे हो? मैम जो CH है ना, जो तो वहां पे ब्रोमीन जो अटैक करेगा उधर, जो सेंट्रल कार्बन हो जाएगा. सेंट्रल कार्बन हो जाएगा मतलब समझी मैं. सेंट्रल कार्बन से क्या मतलब है तुम्हारा? स्ट्रक्चर बनाने में. स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं मैं इसका? यहाँ पे Br अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे? A पे करेगा B पे करेगा? जो जो थर्ड से EP. राइट से third, नहीं, तुम मुझे ये बताओ A पे करेगा या B पे करेगा? राइट एंड लेफ्ट समझ में नहीं आता तुम्हारी मैम को. जो तुमने A वाले, हाँ A वाले पे. जो रीजन? एक था ना, जो A वाला कौन सा है? A वाला ये रहा ना, दिख नहीं रहा क्या? नो दिख रहा है मैम. अरे ये रहा A. आशुतोष
यस मैम, दिख गया। तो कैसे Yes, आया ए पे फिर? वाले पे करेगा। नैन्सी, बच्चे आंसर नहीं बताना था बेटू, हैंड रेस करके बताना था। हाँ, आशुतोष बोलो। ए पे क्यों नहीं, सॉरी, ए पे क्यों अटैक किया बीआर ने? रीजन बताओ मेरे को। मैम वहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन की जगह जो खाली है, तो वहाँ पे जो बीआर आके अटैच हो जाएगा। नहीं। अंकुश? मैम ये जो बताया ना अभी आंसर किसी ने चैट बॉक्स में, यही तो है। प्रियांशु? यस मैम, यही आंसर है। कार्बोकेटाइन बनेगा CH पे। कार्बोकेटाइन बन जाएगा बेटा। HBr है। HBr मतलब क्या? एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो आपको Yes, ये ma'am. देखना Yes, है ma'am. कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल बनेगा, ये वाला बनेगा या ये वाला। ऑब्वियस सी बात है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो Resonance. Br तो यहीं पे आके लग जाएगा ना, तो यही तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे बनता भी कार्बोकेटाइन, फिर भी तुम्हें H12 हाइड्राइड शिफ्ट करा के कार्बोकेटाइन ये वाला बनाना था, क्योंकि मुझे पता है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो यही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट रहेगा आंसर। सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। मैं तो अब ऐसे ही करूंगी, थ्योरी कम पढ़ाऊंगी और क्वेश्चन ही कराऊंगी भाई, तुम्हारा ऐसे तो बट्ठा गोल हो जाएगा। आगे आओ, आगे आओ। द हाइड्रोलिसिस, सेकंड वाला देखो, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट। ये 4 है बच्चे तुम्हारे पास ऑप्शन, नीट 2019 में आया। आपको बताना है कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है सबसे स्लोवेस्ट रेट से कौन सी होगी। देखो हैंड रेस करना, अभी चैट बॉक्स में किसी ने लिखा ना, फिर देखना, करो ट्राई। जब तक आज नहीं करके दिखाते ना क्वेश्चन, फिर देखना, मेरे को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, करके दिखाओ। ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करोगे, ट्राई करो। सारा क्वेश्चन मत लिखने बैठना, सिर्फ सॉल्व करो कि होगा कैसे। फोर्टी 41 स्टूडेंट्स हो गए हैं। देवयानी बच्चे आप भी ट्राई करो। इशिका, आस्था, प्रियांशु, आरती, मनु, अंकुश करो ट्राई, साम्या, आशुतोष, मनोज, जानवी शुक्ला नहीं आ रही 2 दिन से भाई। देख लो सबके नाम याद हो गए। आयुषी, भूमि, भूमि चुप मत रहा करो बच्चे क्लास में। कसक, खुशदीप जी करके दिखाइए। मिशबा, रामाधर, साहिल, सारे अच्छे बच्चे हो। सुमित, निखिल, आप तो रेगुलर आते हो, करके दिखाओ मुझे। जिनका नाम नहीं लिया बुरा मत मानना, तुम सब भी करके दिखाओ। काजल, काजल, अब तो काजल का नाम लूंगी सबसे पहले। काजल बताएगी फिर मुझे कैसे करेंगे क्वेश्चन। अरे तुम्हारे नीट में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, अभी तो मैं तुम्हें जेई ऑप्शन का ए। लेवल नहीं दिखा रही। क्या नाम है, अंकुश, पूछती हूँ बाद में तुमसे। नहीं 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 नहीं, मेरे को सीधा तुम रीजन बताओ। कंफ्यूजन वंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, गलत सलत सीधा रीजन बताओ मेरे को। मैम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से सी और जो Cl के बिटवीन होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ब्रेक नहीं शाबाश, होगा। एग्री करते हो अंकुश से? हाँ सामने आप चैट बॉक्स में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्री कर रहे हो अंकुश से? Yes, यस ma'am. मैम। यस, वाह भाई, अंकुश तो पढ़ता है फिर तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था पहले तो ये समझो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। मैंने कहा था जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है समझ जाना, वहां पे SN1 रिएक्शन पूछ रखी है आपसे, है ना। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, कार्बोकेटाइन देखना था किसमें स्लोएस्ट सबसे धीरे बनेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा था डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि OH के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन नीचे, और ऊपर से CH3 ग्रुप भी लगा रखा है, और ज्यादा भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है बेंजीन पे। तो रिएक्ट कैसे अटैक करेगा, रिपल्शन होगी। तो ए वाला ही क्या होगा, स्लोवेस्ट रेट होगा। क्लियर है सबको? ये इसमें क्या Yes, बनेगा, ma'am. बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल है। इसमें क्या बनेगा, अलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल है। और इसमें क्या है, ये छोटू सा तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो बल्कि नहीं है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये होगी जो आपके एलिफेटिक वाले केस में हाइड्रोलिसिस होती है, वो ज्यादा फास्ट रेट से होती है एज कंपेयर टू तुम्हारे एरोमेटिक सिस्टम में।
क्लियर है सबको? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। ये Yes, तो ma'am. बहुत इजी है। हाँ, नैन्सी ने भी वही बोला है जो अंकुश ने बोला है, शाबाश। देखो मेरे को ऐसे ही पता लगेगा कौन से मेरे स्टूडेंट है जो मुझे रिजल्ट देने वाले हैं। तुम जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो करो। जैसे अभी उसने बताया, आशुतोष ने, एटलीस्ट उसने ट्राई किया, ठीक है? तो ये मत डरा करो गलत है क्या है, गलत बोलोगे तो मैं ठीक करूंगी, है ना? अभी नेक्स्ट करो। अभी क्या दे रखा है? द कंपाउंड मैम ए है, ऑप्शन डी। ये देखो अंकुश, हाँ हैंड रेस करना है, ठीक है? ओके मैम, हाँ सॉरी। ठीक है, डी गलत है। और बोलो सारे, क्या मतलब क्या होना चाहिए? ए को आप कराओगे Na से ट्रीट तो आपको बी मिलेगा, और ए को ही आप PCl5 से कराओगे तो सी मिलेगा आपको। लेकिन जब बी और सी को कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? डाईइथाइल ईथर मिलेगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को अप्रोच, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए। अगर सिर्फ क्वेश्चन को देखोगे तो घूम जाएगा दिमाग, क्या ए क्या सी क्या बी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हाँ बोलो, हैंड रेस करो। सामी अगर आपका हो गया तो उसमें लिख देना आप, चैट सेक्शन में। मैम ए आंसर। ए, अच्छा। डी, नैन्सी का कॉन्फिडेंस देखो। मैंने अंकुश को कहा था डी गलत है, फिर भी बच्चे डी बोल रहे हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस। तुमने मेरे को ही बोल दिया गलत बोल रहे हो। मैम अब डी ही होगा, डी ही होगा शिवानी, बच्चे डी होगा। अभी कौन एक्सप्लेन करेगा डी को? अंकुश नहीं करेगा, उसको पता है। बाकी कोई स्टूडेंट कर, Yes, ma'am. प्रियांशु तुम करोगे? देवयानी बच्चे आज कहाँ हो तुम? तुम्हारे साइड से कोई आंसर ही नहीं आ रहा। मैम मुझे तो इसका बी लग रहा था, बट डी सही है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम देवयानी से पूछते हैं। देवयानी बी क्यों होगा? सोचो सोचो। हम इसका ऑर्डर देख के लगा था कि जैसे वो C2H5OH पहले लिखा था। देखो ए तो तुम्हारा अल्कोहल ही होगा बेटा, ए तो तुम्हारा अल्कोहल ही होगा, ठीक है? तो बी Yes, और ma'am. ए वाला, ए भी ऑप्शन हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है? Na का मतलब क्या है? C2H5 सोल्ट बन जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऐसा ऑप्शन है, ठीक है? और उसके बाद PCl5, ये मैंने रिएक्शन नहीं कराई थी, मतलब अच्छा अभी तुम्हें नहीं करवाई है, दूसरे को करवा दी। PCl5 बच्चे सबसे बोलते हैं ना बेस्ट वे होता है OH को कन्वर्ट करने के लिए Cl में। तो अगर PCl5 आ गया तो समझ जाओ C2H5Cl तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो वहां पे डायरेक्ट OH को ट्रीट करवा रखा है PCl5 के साथ और Cl बना रखा है। लेकिन इन्होंने एक एडिशनल स्टेप और दे दिया Na का। तो Na क्या काम करेगा? सोल्ट बनाने का काम करेगा बेटा, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ऑप्शन ma'am. कौन सा होगा? डी होगा। जिसने डी बोला है क्या यही सब किया था तुम लोगों ने? यस मैम। चलो ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये रिएक्शन कंसिडर करनी है। CS मतलब जो भी एल्काइल हैलाइड दे रखा है, NaCN के साथ ट्रीट करवा रखा है और आपको ये प्रोडक्ट मिला है। तो ये पूछ रहे हैं दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, ये रिएक्शन कौन से सॉल्वेंट में फास्ट होगी? इथेनॉल में, मिथेनॉल में, DMF में या वाटर में? जस्ट रेज योर हैंड। और जो ये बच्चे भाग रहे हैं ना, बहुत भारी पड़ेगा। हाँ जी बोलो। जस्ट रेज योर हैंड। सोलवेंट का कैसे पता लगा? सामिया ने किया है। और बच्चे आरती मनु नहीं बोलना ना आंसर, मैंने बोला क्या आंसर बोलने के लिए? तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? दूसरे बच्चों को भी तो मौका दो ना। इशिका बताएगी, इशिका ने नहीं बताया अभी तक एक। हाँ इशिका, इशिका बोलो। मैम आपने बताया था ना कि जो पोलर एप्रियोटिक जो होते हैं वो वही होते हैं ना रिएक्शन में कौन फास्टर सी होते हैं। कौन से वाली रिएक्शन में? SN2 में या SN1 में? मैम SN2 में। तो ये वाला कौन सा मैकेनिज्म है इशिका? SN2 है या SN1 है? मैम SN2। SN2 क्यों है? क्योंकि प्राइमरी है।
प्राइमरी अल्काइल Yes, हैलाइड है, ma'am. छोटू सा है, बल्कि नहीं है, और न्यूक्लियोफाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा यहाँ पे SN2 होगी, और SN2 में पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। इन एन SN, ये तो अभी करवाया है, इन एन क्या बोल रही हूँ, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज inversion more than retention leading to partial racemization, 100% racemization, 100% inversion, 100% retention। बताओ। हाँ अंकुश बोलो, दो बंदों ने ही हैंड रेस किया। अच्छा एक मिनट मैं पूछती हूँ, निखिल बताएंगे, निखिल बताओ। मैम ए। ए होगा, अभी करवाया है ना, तो ध्यान रखना, पढ़ते तो हम ये हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट लीड कर जाता है। नेक्स्ट आओ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल, जो अगर जिसने ये क्वेश्चन बता दिया ना, ये वाला जो नेक्स्ट वाला है, इसका इट मींस तुमने अभी तक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलिसिस। मैम ऑप्शन, एक सेकेंड, हैंड रेस करो। और ना पहले देखो, अपनी नोटबुक में लिखो, तुम तो देखते ही आंसर बता देते हो, या तो तुमने पहले प्रैक्टिस करी हुई है इन क्वेश्चंस की। रेसमाइजेशन यानी कि कार्बोकेटाइन पूछना चाह रहे हैं, कार्बोकेटाइन बना के देखो ना, किसमें रेसमाइजेशन होगी। मैंने कहा था रेसमाइजेशन तभी होगी जब कायरल सेंटर जनरेट होगा। करो करो जल्दी सॉल्व करो। प्रियांशु बताएंगे ये वाला तो। हाँ प्रियांशु बोलो। मैम डी आंसर। और कोई? मनोज आप बताओगे? मैम ऑप्शन ए। श्योर हो, मतलब कंफ्यूजन के साथ बोल रहे हो? यस मैम। नहीं, कंफ्यूजन का है कि जब मैम ने करा दिया तो। प्रियांशु बच्चे यू आर राइट। हूँ मैं। हाँ मैम जी, श्योर। एक सेकेंड रुको। प्रियांशु यू आर राइट। देखो इधर, वैसे ना ये क्वेश्चन ही गलत था, इसके ग्रेस मार्क्स मिले थे। क्यों गलत था? क्योंकि मैंने कहा था ऑप्शन 4 होगा। मैं बताती हूँ, रेसमाइजेशन कहाँ पे होगा, अगर बच्चे कायरल सेंटर जनरेट होगा, राइट। अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ फोर्थ वाले ऑप्शन में, जो मतलब जो ये फोर्थ होगा, ये फोर्थ, इसमें ही कायरल Yes, सेंटर ma'am, जनरेट ma'am. हो रहा है, और किसी में नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी किसी में कायरल सेंटर नहीं जनरेट हो रहा न्यूक्लियोफाइल ऐड कराने के बाद। तो ये क्वेश्चन ही गलत था, इसका आना था नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स मिले थे सबको इसमें। क्लियर है? तो अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, तो रेसमाइजेशन तभी होगी जब कायरल सेंटर जनरेट होगा, जो कि सिर्फ फोर्थ में हो रहा था। ये वाला करो, ये तो मैंने सुबह ही करा दिए थे, इसको कराने की जरूरत तो नहीं है ना? मैम इसका बी ऑप्शन है। सुबह ही Yes, कराए थे। ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Yes, और ma'am. इसका क्या था, मैलिक एसिड था। Yes, ma'am. इसका मैंने कहा। Yes, ma'am. यहाँ पे आ जाओ। ये वाला देखो बच्चे क्या है, ध्यान से देखना एक बार। ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है, और इसको ना C2H5 के साथ OH के साथ ट्रीट करवाया, और आपको ये प्रोडक्ट मिला है। और सेकंड में क्या है, यही आपके पास एल्काइल हैलाइड है, और उसको ट्रीट करवाया C2H5O नेगेटिव के साथ, और आपको ये प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, आपको बताना है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन 1 और 2 आर रिस्पेक्टिवली। क्या दोनों SN2 होंगे, दोनों SN1 होंगे, क्या होगा, या एक पहली SN2 होगी, दूसरी वाली SN1 होगी। देखो कैसे होगा, क्या पूछा जा रहा है, देखो थोड़ा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक में न्यूक्लियोफाइल है C2H5OH, Yes, ma'am. और एक में है C2H5O नेगेटिव। तुम सिर्फ प्रोडक्ट को देखो। हाँ आरती मनु, बच्चे वो करना अपने आप को, क्या बोलते हैं, अनम्यूट। क्वेश्चन तो अरे बहुत सारे हैं, चलो जितने भी होंगे बाकी कर लेना घर से। हाँ बताओ। SN2 होंगे बच्चे दोनों। क्यों SN2 होंगे? क्योंकि देखो ना,
देख पा रहे हो? अगर SN1 से होता तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनना चाहिए था, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं है, और जबकि प्रोडक्ट देख के तो हमें साफ दिख रहा है कि दोनों के दोनों मैकेनिज्म SN2 पाथवे से हुए हैं। अगर एक BR अगर एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग जाता ना, तो हम मानते कि रीअरेंजमेंट करवा के टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन बनाया गया होगा, बट ऐसा हमें प्रोडक्ट देख के पता नहीं लग रहा है। प्रोडक्ट देख के तो यही लग रहा है कि SN2 पाथवे से ये रिएक्शन हुई है, तो इसका आंसर क्या आएगा? C आएगा, बोथ SN2। समझ रहे हो? फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों SN2 पाथवे से हुई है। क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, C आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड अंडरगो हाँ बोलो प्रियांशु। मैम गलती से। अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजिली? मुझे ऐसा देख के लग रहा है कुछ बच्चों ने तो पहले ही प्रैक्टिस की हुई है इसकी। ऐसा ही है साम्या ना? हाँ बताओ बाकी सब। अच्छा, हैंड रेज कर लिया क्या? सिर्फ दो नहीं किया है, प्रियांशु एंड साम्या। बाकी निखिल, हाँ निखिल बताएंगे। निखिल से मैंने एक भी नहीं पूछा। निखिल बताओ। मैम ए होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। शाबाश, समझ गए। न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी किस में अटैक करेगा? इस वाले केस में, क्योंकि NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा ना यहाँ पे। बाकी सब में क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखो। और इसमें तो कोई भी नहीं लगा हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलो। which one is most reactive towards SN1 reaction? ये भी कर लोगे, बना के देखना सबके स्ट्रक्चर और कार्बोकेटाइन देखना सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है, आपको बताना है SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखते ही पता चल रहा है वैसे तो इसका आंसर। C या A? ए होगा ना, देखो ना, बेंजाइल रिंग देख पा रहे हो? बाकी किसी में भी नहीं है ऐसा से, तो ये दोनों बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज होगा कार्बोकेटाइन, तो ए रहेगा इसका। ये वाला अपने आप करना है आप लोगों को, ठीक है। और ये वाला मैंने सुबह ही करा दिए थे दोनों। चलो एक काम करो, ये वाला कर लो, ये वाला करो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ, ये चार आपको दे रखे हैं, आपको बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब बेसिकली किस केस में जो है न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, बेसिकली आपको ऑर्डर बताना है, किस केस में ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, किस केस में कम करेगा। मतलब बेसिकली किस केस में CX बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा और किस केस में CX बॉन्ड लेट वो होगा, ब्रेक होगा। बताओ, सोच समझ के बताना, ये बताया था मैंने क्लास में। बताओ। तो क्या नाम है? अंकुश कहाँ गए? यस मैम। बताओ। आज वहां पे नेटवर्क नहीं है क्या? नेटवर्क इश्यू है क्या दिल्ली में? नो मैम। बहुत बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं। देखो 2 दिन में मैं करवा सकती हूँ, तो मैं हेलोएल्केन एंड हेलोरीन खत्म, पर कोई फायदा नहीं होगा उसका, इसलिए रिस्पॉन्स दो। कुछ कुछ बच्चे दे रहे हैं बस, 5-6 पूरी क्लास में से। बताओ CX बॉन्ड किस में डिफिकल्ट से ब्रेक होगा? अरे बना के देख लो ना कार्बोकेटाइन। थर्ड में ज्यादा होगा सबसे, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। देन फोर्थ में, मैंने कहा ना एरोमेटिक में तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चे, क्योंकि बेंजीन रिंग खुद ही न्यूक्लियोफिलिक है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिपल्शन होगी। बट यहाँ पे क्योंकि NO2 लगे हुए हैं जो कि एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन को, तो सेकंड, देन सबसे लास्ट में फर्स्ट। कौन सा आएगा ऑप्शन?
ए आएगा। समझ रहे हो? लिख लो कहीं पे, देखो ऐसे क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, लिख लो। एलिफेटिक कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखवाऊं क्या? लिखो, एलिफेटिक कंपाउंड्स आर मोर reactive than aromatic compounds towards किसके towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे? यस मैम। समझे कि नहीं समझे? ओके, ये वाले दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। आगे चलो, बस हो गए क्या? ओके, ये वाले भी मैंने करा दिए थे ना। ये देखो कौन सा कायरल नहीं है, देख लेना। जिसमें कायरल सेंटर नहीं है वो ए कायरल होगा। ये वाला करो बच्चे, 2005 में आया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली बाय SN1। बताओ इनमें से कौन सा SN1 पाथवे से जाएगा? इथाइल क्लोराइड देखते ही पता लग जाना चाहिए। इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड? बताओ बच्चा। बेंजाइन। हाँ बोलो। कुछ अंकुश बोल रहा था क्या कुछ? नो मैम। बेंजाइन को बेंजाइल क्लोराइड। बताओ बाकी सब। बेंजाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल कैसे आएगा बेटा? मैम डी आएगा। आइसोप्रोपाइल में तो सेकेंडरी बनेगा, जबकि बेंजाइल में रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है इशिका। डी आएगा बेटा। मैम बेंजाइल क्लोराइड होगा ना? हाँ ठीक है, 2005 में आया हुआ, इट मींस ये नहीं है कि अब नहीं आएगा, अभी भी आ सकता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया था। नीचे वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे ये तो कर दो। इनमें से सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव कौन सा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स? मतलब किस केस में न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्टी से अप्रोच करेगा कार्बन पे? जल्दी बताओ। बी। प्रियांशु इज सेइंग बी। प्रियांशु गिव मी रीजन बेटा। बी। मैम डबल बॉन्ड CH के साथ। शाबाश। ये देखो ना, रेजोनेंस हो रही है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ये मैंने जीओसी में करवाए थे, तुम्हें याद आ रहा है क्या? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। तो ध्यान रखना, लिख लो कहीं पे, तुम्हें लिखवानी पड़ रही है छोटी छोटी चीजें। लिखो, विनाइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टू, इसको अपने नोट्स में मेंशन करते जाओ इन पॉइंट्स को, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या बच्चों? यस मैम। हाँ, आगे देखो बच्चे, अभी ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं लगने चाहिए। कितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, है ना? मैं एक काम करूंगी, ये चैप्टर तो मैं जल्दी भी खत्म करा दूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं इस चैप्टर की, तो है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही तुम समझ पाओगे ये चैप्टर, जहां तक मुझे लग रहा है। थ्योरी करवाना मुझे जहां तक लग रहा है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज, ये तो बता दो। SN2, SN0, SN2, SN1। सामिया चलो तुम बता दो, दो ही बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं बस। बताओ सामिया। ऐसा आरती मनु भी आज आंसर बता दिया है ना। SN, बच्चे अगर आप सोच रहे हो SN1 तो एक बार रुक जाओ। अगर आपको लग रहा है SN1 तो रुक जाओ। पहली बात तो है बैक साइड अटैक हुआ है। अगर मान लो इससे भी समझ में नहीं आता तो देखो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन मतलब सॉरी, जो सेकेंडरी वाला हैलाइड होता है वो SN2 से भी जा सकता है, SN1 से भी जा सकता है। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल का कहाँ अटैक हो रहा है, देखो बैक साइड हो रहा है, तो SN2 आप मार्क करेंगे। क्लियर है? यस मैम। ये वाला मैंने सुबह करवा दिया था, ये वाला करो।
रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनोल रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन, मैं बना के दिखा देती हूँ। वो कह रहे हैं जब आप इसमें NOH डालोगे तो ये रिएक्शन जो है ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, मतलब इसके लिए 300 एटमॉस्फेयर चाहिए। ये अभी रिएक्शंस मैंने करवाई नहीं है, करवाऊंगी, लेकिन जितना मैंने करवाया ना तुम कर सकते हो। लेकिन जो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो ये कह रहे हैं ये रिएक्शन जो है बहुत जल्दी हो जाती है। इस केस में मुझे ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ रही है, और ये बहुत जल्दी हो जाती है रिएक्शन। रीजन क्या है? क्या NO2 डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन मेटा पोजीशन पे, या NO2 विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से? बताओ क्या कर रहा है वो, जल्दी बताओ क्या कर रहा है वो? मैम बी। ठीक है, सारे एग्री करते हो। NO क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली अटैक कर पाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, 1997 में भी आया है, 2000 अभी रिसेंटली भी आया है, तो ये वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। इवन आपका जो स्टार्टिंग का है ना जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, उसमें ये सारी चीजें मैं दोबारा बताऊंगी तब, लेकिन जल्दी जल्दी बताती जाऊंगी क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी कंसेप्ट पता है। ठीक है, ये वाले मैंने सुबह ही करा दिए थे ये दोनों, ठीक है, इसलिए इसको दोबारा नहीं करा दूं। ओके, इसके बाद बस खत्म है। ये वाला क्वेश्चन करो, विच क्लोरो डेरिवेटिव वाला। ये भी देखो, अभी देखो कहाँ आया हुआ था ये आया हुआ था 1997 में। देखो 1989 में फिर वही क्वेश्चन आया हुआ। करो इसको। विच क्लोरो डेरिवेटिव बेंजीन अमंग द फ्लोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडिली with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxy derivative? निखिल, आप नहीं बताओगे क्या कुछ भी? पहले तो आपके आंसर आते थे क्लास में, अब क्या हो गया एकदम से? ये क्लास ना अटेंड करने के नतीजे हैं तुम्हारे सबके, मैं सच बोल रही हूँ ये वाली बात। जो कुछ बच्चे बीच बीच में बैठ के गायब हो जाते हैं ना, ये उसी के नतीजे हैं जो तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो मेरे को। बताओ, अभी तो, अरे अभी तो करवाया ये वाला क्वेश्चन, बता दो ना किस केस में जल्दी जो है NOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा सिस्टम, बताओ। वहां पे कोई हिंदी नहीं बताना आएगा तुम्हें क्वेश्चन की, खुद ही समझना है लैंग्वेज को। गुंजन, मैम ए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। शाबाश, समझ गए। डी नहीं होगा बेटा, डी तो स्टेबल ही नहीं है नैन्सी, डी तो स्टेबल ही नहीं है। बेंजीन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। sp2 कार्बन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ध्यान रखना। उफ, ये रहने दो अभी, ये मैंने तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बताए हैं, ठीक है, जब बताऊंगी तब करेंगे। और ये भी रहने दो, एलिमिनेशन रिएक्शन अभी मैंने तुम्हें नहीं करवाई है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन रहने दो, वो बाद में करेंगे। उसके अलावा अब तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है जी। क्लियर हुआ? अभी Yes, कल, ma'am. अभी कल तो संडे है, मंडे को मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करवाऊंगी। ओके मैम। ओके मैम। ट्राई ओके करूंगी मैम। एलिमिनेशन रिएक्शन के क्वेश्चन ज्यादा हो और थ्योरी कम हो, ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थ्योरी से ज्यादा तुम लोग क्वेश्चन से ही समझ पाओगे चीजें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। देखो समझ तो आ रहा है ना, मतलब आई मीन कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, कहीं भी दिक्कत आ रही है ऑर्गेनिक में, कुछ और मुझसे चाहते हो कि मैं कोई और तरीके से कराऊं, तो तुम अपना फीडबैक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बता सकते हो। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग।